जब कोई फार्मर खेती करता है तब वो कोई एक क्रॉप नहीं डालता, वो मल्टीपल क्रॉप्स डालता है। वो कॉटन डालता है, वो तूर डालता है, वो सोयाबीन डालता है। क्यों? वो तो एक क्रॉप डाल के भी खेती कर सकता है, हैं? इसी प्रकार से स्टॉक मार्केट में भी आप एक स्टॉक लेके भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आप मल्टीपल स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में क्यों रख। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और कमाल के वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त देव। स्वागत है आप सभी का लेगेसी ऑन यूट्यूब चैनल पे, जहां हम बात करते हैं जीरो टू एडवांस या ए टू जेड स्टॉक मार्केट फ्री ऑफ कॉस्ट। हम कोई पैसा नहीं लेते, कोई चार्ज नहीं करते स्टॉक मार्केट सिखाने का, और प्रयास करते कि आपको सरल और आसान भाषा समझाया जाए। तो आज मैं आपको 5 से 6 कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपके दिमाग की गोटियां गुल कर देंगे और आपको स्टॉक मार्केट की जर्नी में काफ़ी हेल्प करेंगे। स्टार्टिंग में ये गलतियां मैंने भी की है, बट आपको ये गलतियां नहीं दोहरानी है, और आराम से आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो पॉइंट नोट डाउन करके आप जर्नी करोगे बीच बीच में, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेता हुआ वीडियो शुरू करता हूँ। देखिए, स्टॉक मार्केट की कोई भी किताब हो आप बाय कर सकते हो हमारे लेगेसी एंड डिजिटल लाइब्रेरी से। एक बुक का प्राइस होता है 400, 500, 600, 700 रुपीज, लेकिन हम हमारी ई लाइब्रेरी में 499 में, मतलब 100K का कूपन कोड अगर आप डालते हो, कूपन वैसे 1000 रुपीज प्राइस है, लेकिन जब आप 100K कूपन डालते हो, 100K कूपन डालते हो, तो वो हाफ प्राइस हो जाता है, और 499 आप 100 प्लस बुक्स देख सकते हो। आपकी पूरी लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी 100 प्लस। तो मेक श्योर टू चेक इट आउट, लिंक डिस्प्ले है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे हमारे वीडियो कोई भी यूज़ कर सकता है अपने क्रिएटिविटी से एडिट करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम कोई कॉपीराइट या हम कोई क्लेम वगैरह नहीं डालते हैं जिससे आपको परेशानी हो। मैं कई सारे फ़ैन पेजेस ऐसे में, तो फ़ैन पेजेस चलो बोला जाता है, लेकिन अपने दोस्तों के ही है जो हमारी वीडियोस यूट्यूब पे डालते, इंस्टाग्राम पे अपना अलग अलग टाइप के एडिट बना के और पेड प्रमोशन लेते हैं, और हमसे ज़्यादा इंस्टाग्राम पे कमाते हैं। खैर, सबका अपना अपना बिजनेस मॉडल होता है, तो आप भी हमारी वीडियो कैसे भी यूज़ कर सकते हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं कुछ चुनिंदा पॉइंट्स जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और हाँ, चलते फिरते वीडियो नहीं देखना है, समझ नहीं आएगा, और प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब। साहब सब्सक्राइब करोगे ना साहब, एक क्रिएटर को बड़ा हेल्प हो जाता है, और हमारा एम है इस साल के एंड तक 1 मिलियन सब्सक्राइब। मेक श्योर टू सब्सक्राइब। थैंक यू। देखिए, जब भी आप स्टॉक मार्केट में अपना कदम रखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सिंप्लिसिटी। जितना आप चीज़ों को सिंपल रखोगे ना, उतना वो इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा ना, जितना आप कॉम्प्लिकेट जितना करोगे ना उसको, वो चीज़ उतनी बुरी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कई सारे लोग ना एक चार्ट में 10 से 15 इंडिकेटर लगाते हैं। अरे, इससे कोई फायदा ही नहीं है। इंडिकेटर आर जस्ट लैगिंग इंडिकेटर्स। व्हाट इज लैगिंग इंडिकेटर्स? जो, अरे वो प्राइस दिख के तो इंडिकेटर चल रहा है ना। आपको ऐसा तो हो नहीं रहा कि वो प्राइस कुछ और बता रहा है फिर इंडिकेटर कुछ और बता रहा है, ऐसा तो हो नहीं रहा। तो बेसिकली जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं ये सब लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। व्हाट इज लैगिंग इंडिकेटर? की ये प्राइस के हिसाब से ही चलते हैं। तो आपको एक चीज हमेशा जहन में डालनी है कि जब भी आप कोई भी चीजों में ट्रेड करो, कुछ भी करो, उसको सिंपल रखने का प्रयास कीजिए। अब आपको मैं एक बता दूं, आपको ट्रेडिंग व्यू से ट्रेड करना है। आपको देखो, फायर्स एक प्लेटफॉर्म है जो ट्रेडिंग व्यू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। इसमें आप मल्टीपल चार्ट, ऐसे डजन भर चार्ट आप लगा सकते हो। आपके सामने मैंने मल्टीपल चार्ट्स खोल दिए है, आप कितने भी चार्ट्स लगाते हो, लेकिन आपको ट्रेडिंग व्यू से डायरेक्ट ट्रेड करना है कि हाँ भाई मुझे, अब देखो ट्रेडिंग व्यू और ये मैंने बदला, इसमें फर्क कोई नहीं दिख रहा है ना। तो ये ट्रेडिंग व्यू में अगर आपको डायरेक्ट ट्रेड करना है तो इसमें आप नीचे ट्रेडिंग पैनल करके ऑप्शन रहता है। मैं वेबकैम थोड़ा साइड में कर देता हूँ। जी हाँ, यहाँ पे ट्रेडिंग पैनल करके ऑप्शन रहेगा आपको एक। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो तो ये देखो, सिंप्लिसिटी इससे ही बढ़ती है दोस्तों। ट्रेडिंग पैनल करके ऑप्शन रहेगा। जैसे ही आपने फायर्स में अकाउंट बना लिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पे ट्रेडिंग पैनल, डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू से भी आप ट्रेड कर सकते हो। कैसे? ट्रेडिंग पैनल पे क्लिक करेंगे और फायर्स ब्रोकर है यहाँ पे क्लिक करेंगे। जी हाँ, फिर इसको कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, कनेक्ट कर लेंगे। अगला ये ऑथोराइजेशन मांगेगा। जी हाँ, अपने को यहाँ पे यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कनेक्ट करने का। जी, ये मैंने क्लिक कर दिया उस पर, और यहाँ पे आपको एक अकाउंट आपका वो बन जाता है, फायर्स का अकाउंट यहाँ पे अपने आप कनेक्ट हो जाता है। आप देख सकते हो, देवेश कुमार संजय सैनी है मेरा नाम, और फायर्स का अकाउंट क्लिक हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप स्टॉक स्क्रीनर पे क्लिक करते हो तो आपको मल्टीपल स्टॉक्स दिख जाते हैं। यहाँ पे कोई भी स्टॉक आप सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी चीज। जैसे यहाँ पे नॉर्मल कोई भी स्टॉक अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन के हिसाब से, डिविडेंड के हिसाब से, मार्जिन के हिसाब से, इनकम स्टेटमेंट, पॉलिसी, ऑसिलेटर होते हैं, जो इंडिकेटर्स होते हैं, उसके हिसाब से भी आप मल्टीपल स्टॉक यहाँ पे चूज कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप मल्टीपल चीजों पे देखोगे, ट्रेंड फॉलोइंग वाला स्टॉक यहाँ पे तो आ जाता है यहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग बाय इसमें आ रहा है, बाद में स्ट्रॉन्ग, अपने आप अपने को इंडिकेटर्स देखने मिल जाते हैं और इसकी प्राइस वगैरह भी देखने मिल जाती है। तो आप मल्टीपल स्टॉक्स कभी भी कैसे भी ट्रेड कर सकते हो इसमें से डायरेक्ट। अगर यहाँ पे क्लिक करोगे डायरेक्ट यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जब ऑप्शन आ रहा है, ये वाले ऑप्शन पे डायरेक्ट, ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बाय सेल का ऑप्शन होता है, ये वाले ऑप्शन पे डायरेक्ट क्लिक करके आप यहाँ पे क्लिक करते हो, यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है बाय सेल, दो ऑप्शन आते हैं। कोई भी क्लिक करना है, कितने शेयर्स आपको डालने हैं, यहाँ पे प्राइस डालिए,
ठीक है। सिंपली आपको प्राइस डालने के बाद नॉर्मली यहाँ पे इंट्राडे के लिए रखना है, CNC कैश एंड कैरी करना है, आपके सामने ऑप्शन आ जाता है। डे के लिए रखना है, प्राइस कौन से प्राइस पे बाय करना है, प्राइस ऊपर चाहिए आपको, प्राइस नीचे चाहिए, ये भी आपके सामने आ जाता है। लिमिट ऑर्डर डालना है, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर डालना है, सब आपके सामने आ जाता है। यही ट्रेडिंग व्यू पे हो रहा है। अपन ने क्या किया, डायरेक्ट ब्रोकर को ट्रेडिंग व्यू से कनेक्ट कर लिया है, सिंपल। तो आप ये ट्राई कर सकते हो। देखो सिंप्लिसिटी इज द मेन थिंग टू डू, ठीक है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। सिंप्लिसिटी, जितना आप चीजों को रखोगे उतना ही आप आगे जाओगे। अब सपोज यहां से भी आप डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शन चेन आपको डायरेक्ट मिल जाती है। खैर ये तो निफ्टी ऑटो सेक्टर है, इसका तो इंडाइसेस है नहीं वैसे, मतलब ये इंडाइसेस में ट्रेड नहीं होता। लेकिन निफ्टी 50 में अगर आप जाते हैं, ये चार्ट को रिसेट करते हैं, कल का एंड वाला मूव जबरदस्त है वैसे निफ्टी 50 इंडेक्स में। और यहाँ पे अगर आप ऑप्शन चेन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन चेन अवेलेबल हो जाता है। ऑप्शन चेन, अरे यार ये ऑटो इंडेक्स में क्यों बता रहा है बार बार, एक सेकंड दोस्त, लेट मी, मेरा माउस का दिक्कत पता है, मेरा माउस का जो वो है ना, निफ्टी 50 पे क्लिक हो जा बाबा। हाँ, अब ऑप्शन चेन पे क्लिक करोगे आप तो अब देखो आपके सामने ऑप्शन चेन ओपन हो जाती है। तो अब यहाँ पे एक और चीज आपको जहन में रखनी है कि जितना आप जब स्टॉक मार्केट में आओगे, आपके सामने कई सारे टिप्स वाले लोग आएंगे। आपको टिप्स पे कभी भी फोकस नहीं करना है। ये मैं अपना जो चार्ट है वो ठीक कर लेता हूँ सबसे पहले आपके सामने। आपको कभी भी किसी भी टिप्स, कॉल, मतलब कोई फालतू शॉर्टकट्स में नहीं जाना है आपको। जितना आप फालतू शॉर्टकट्स पे जाओगे उतना ही आपका अंतकरण पास में रहेगा। सो डू यूर ओन रिसर्च। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो आप सीख सकते हो, मेरे से सीख रहे हो आप, मेरे हिंदी में लिख दिया मैंने, मेरे से सीख रहे हो आप, या किसी XYZ यूट्यूबर से सीख रहे हो, सीखो। बट उनकी बातों को ना, चीजों को आप एक समझो कि वो भी यूट्यूबर ही है, वो भी आपको ज्ञान ही दे रहा है। इन द एंड कहीं ना कहीं वो शायद ट्रेड ना करता हो, वो सिर्फ आपको सिर्फ नॉलेज देता हो। हाँ, ये भी हो सकता है। मेरी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड की लाइव स्ट्रीम पे मैं कई बार बताता हूँ, म्यूचुअल फंड की मेरी इन्वेस्टमेंट बताता हूँ, स्टॉक्स की मैं अपनी इन्वेस्टमेंट बताता हूँ, मैं मेरी स्विंग ट्रेड की इन्वेस्टमेंट बताता हूँ। ये कोई यूट्यूबर नहीं बताता, वो सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है आपको, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहा। तो आपको ये चीज भी जहन में रखनी है कि कोई भी XYZ यूट्यूबर से सिर्फ नॉलेज लीजिए और डू यूर ओन रिसर्च। अपना रिसर्च खुद करिए। जैसे जैसे आप ट्रेड लेते हो और जैसे जैसे उसमें आपका लॉस होता है, तो वैसे ही आपको अपने आप नॉलेज आना चालू हो जाता है कि कैसे क्या चीजें काम करती है। चलो ये चीज आपको समझ आ गई। सेकेंड थिंग, डाइवर्सिफाई यूर थिंग मतलब आपके पास सपोज 10,000 रुपए है, ठीक है। 10,000 रुपए से आप इमेजिन कीजिए आपने कोई एक स्टॉक परचेज किया XYZ कंपनी का, 10,000 पूरे लगा के, और कहीं ना कहीं आपको लगता है आपका जो एनालिसिस है वो ठीक है, लेकिन अगर वो एनालिसिस रॉन्ग हुआ तो, अगर वो एनालिसिस गलत हुआ तो आप क्या कर लोगे। इसलिए डाइवर्सिफाई यूर थिंग। व्हाट इज डाइवर्सिफाई? 10,000 रुपए आपके पास है तो 2,000 रुपए के 5 स्टॉक्स लीजिए, अलग अलग फील्ड के। फार्मा सेक्टर का अलग, फार्मा यानी मेडिकल सेक्टर, IT सेक्टर का अलग, ऑटो सेक्टर का अलग, बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर का अलग। तो आप पे अलग अलग टाइप के आप 10,000 रुपए, सपोज आपके हजार रुपए के 10 स्टॉक्स लीजिए। चीजों को डाइवर्सिफाई करिए। जो किसान होता है वो सोयाबीन भी डालता है, आपने देखा होगा किसान सोयाबीन भी डालता है, वो कॉटन भी डालता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ 5 एकड़ खेती है, 5 एकड़ हेक्टर्स ऑफ लैंड आई हैव। तो इसमें मैं 2 क्रॉप्स डालूंगा, एक डालूंगा सोयाबीन और उसके बीच में डालूंगा तुरी को पता नहीं आप क्या बोलते हो, है ना, तुरी जो होता है ना, तुरी का ऑयल, जो ऑयल होता है उसका ऑयल बनता है। तुरी को अब हिंदी में, हम तो मराठी में तुरी बोलते हैं, आपका पता नहीं क्या बोलते हैं। या फिर कॉटन डाल सकते हैं, है ना। तो उसके पीछे मल्टीपल, जैसे जब चना, अभी जो खरीफ सीजन चल रहा है, जब रब्बी सीजन आता है, रब्बी सीजन में जब वीट डालते हैं, वीट दोस्तों वीट नहीं, जब गेहूं डालते हैं तो गेहूं के साथ साथ चना भी डालते हैं, है ना। छोले भटूरे वाले जो छोले रहते हैं ना, वो भी चना भी डालते हैं। तो इसको डाइवर्सिफाई करते हैं। डाइवर्सिफाई क्यों करते हैं? क्योंकि अगर कोई चीज फेल हो जाती है, सपोज आपने 5 स्टॉक्स लिए हैं, आपके पास 10,000 रुपए है और आपने इमेजिन कीजिए 5 स्टॉक्स लिए हैं, ठीक है। अब 5 स्टॉक्स लिए 2,000 रुपए के, इसमें से अगर 2 स्टॉक फेल भी चले जाते हैं तो 3 स्टॉक अगर डबल भी हो गए आपको कुछ अमाउंट में, तो इसके 6,000 रुपीज मिल रहे हैं। और 2 स्टॉक्स आपके फेल गए, 4,000 रुपीज यहाँ पे लॉस हुआ है। तो इमेजिन कीजिए आप ओवरऑल 2,000 रुपीज प्रॉफिट में हो, है ना। 6,000 इधर से आए तो 2,000, 2 स्टॉक इधर से गए, 2,000 के 4 इधर से गए, बचे कितने? 2,000 रुपए आप प्रॉफिटेबल हो। तो एग्जैक्टली डाइवर्सिफाई करना सीख, ठीक है। थर्ड चीज ये आपको रखना है वो है पेशेंस। ये कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें आप 5 रुपए लाओगे वो 10 रुपए बन जाएगा, 10 रुपए लाओगे 30 रुपए बन जाएगा। और हीरो से दूर रहना है। ये चीज बहुत बड़ा स्कैम है दोस्तों। जब आपको ये चीज समझ आ जाएगी,
आप बोलोगे देव भाई सही बोलते हैं भाई, देव भाई काफी सही बोलते हैं और वो गलत नहीं बोलते। हीरो जीरो इज प्योर स्कैम, हीरो जीरो इज प्योर स्कैम। बताता हूँ क्यों। सपोज आप 1000 रुपए का एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहे हो और 1000 रुपए का एक लॉट एक्सपायरी के दिन आराम से मिल जाता है और एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, इसके 2000 रुपए बन जाए, इसके 2000 रुपए बन जाए। इन द एंड ये गैम्बलिंग ही हुआ ना, इन द एंड ये गैम्बलिंग ही हुआ ना बॉस। ओवरऑल अगर आप 1000 रुपए ट्रेड कर रहे हो और 100 रुपए ट्रेड कर रहे हो, उसके 200 चाह रहे हो, तो गैम्बलिंग ही हुआ। जब आप सोच रहे हो 1000 रुपए में ट्रेड करता हूँ, इस पे 10% निकाल लूंगा, मुझे 900 रुपए, मतलब एक 10% एसएल निकालूंगा और 10% ही, मतलब 5% भी एसएल लगा सकता हूँ 50 रुपए, या 10% भी एसएल लगा सकता हूँ 900 मेरे पास तो बचेगा भैया, और जो ऊपर का 100 रुपए वो प्रॉफिट होगा। 1:1 का रेशो रखा है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखा। तो समझ आ गया। तो पेशेंस का गेम है। हीरो जीरो या कोई टेलीग्राम पे बोल रहा है भाई मैं इतना अच्छा ये हूँ वो हूँ, नहीं। फोर्थ थिंग आपको जहन में रखनी है, पीएमएस इज टोटल स्कैम। पीएमएस क्या होता है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज इज टोटल स्कैम। लोग क्या करते हैं, एक नया स्कैम मार्केट में है। सर आप हमें ना अपना निफ्टी 50 का आईडी दीजिए, आई मीन ब्रोकर दीजिए अपना मुझे ना अपना कोई ब्रोकर दीजिए, हम उसमें ना 25,000 रुपए डाल के रखिए सर, हम आपके ना 1 महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में उसको ना 50,000 कर देंगे। ये प्योर स्कैम है दोस्त। अगर वो रहता है डबल करता तो वो ओन खुद के अकाउंट पे ना कर लेता दोस्तों। तो वो आपसे क्या करता है, आप ये 50,000 हो गए ना सर, इसका ना मुझे 5-6 हजार टिप दे दीजिए, बाकी का आप रख लीजिए। बट आप जैसे उसको पीएमएस अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के नाम पे आप उसको आईडी पासवर्ड देते हो, वो क्या करता है 25,000 का गैम्बलिंग कर लेता है और आपका लॉस हो जाता है। लेकिन वो जब आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता है या टेलीग्राम पे बोलता है या कहीं भी कॉन्टैक्ट करता है, तो वो आपको क्या बोलता है, लॉस हुआ तो हमारी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। अरे बाबा लॉस हुआ तेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी तो कर क्यों रहा है ऐसा नीच काम? इतना प्रॉफिटेबल है तू, इतना प्रॉफिट तेरा होता है तो खुद कर ले और करोड़पति बन जाना भाई। पर नहीं, वो आपको क्या बोलता है, पीएमएस हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और हमारे पास 100+ क्लाइंट्स है, हम क्या करते हैं ना अकाउंट को डायरेक्ट 50% बढ़ा के देते हैं या अकाउंट डायरेक्ट डबल करते हैं 100% बढ़ा के। मतलब आप मुझे 10,000 रुपए का अकाउंट देंगे, मैं इसमें आपको 20,000 रुपए कर दूंगा। अरे ऐसा नहीं होता लाला, ये दिस इज द बैड थिंग। पीएमएस इज बिगेस्ट स्कैम है भाई ये, ठीक है ना। ये सेबी पता नहीं, सेबी ये टैक्स को लगाएगा, हाँ ये टैक्स लगाएगा, फिर वो 30% का कुछ तो सीन चल रहा है अभी F&O सेगमेंट पे। बाद में वो आईटीआर जब फाइल करने जाते हो तो ट्रेडिंग का इनकम देख के वो सीए अलग विषय करता है। उससे अच्छा सेबी सर जितने भी आप ये पीएमएस लोग चला रहे हो उस पर थोड़ा टीम बढ़ा के उस पर कार्रवाई करिए। कितना लोगों का स्कैम होता है कि हाँ मुझे ना, एक और स्कैम चलता है कि क्रिप्टो में ना, क्रिप्टो जब आप करते हो तब आपको ना 20, मतलब आप हमें ना 20,000 रुपीज दीजिए, हम आपको डायरेक्ट 50 से 60,000 के करके, मतलब 50 से 60,000 करके देंगे। अरे प्योर स्कैम है, वो 20 लेके भाग जाता है, नाम क्या देता है उसको, पीएमएस। अनटिल एंड अनलेस वो कोई सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी है, आप उसको पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज नहीं करवा सकते, ठीक है। चलो ये पॉइंट तो आपको समझ आ गया, लेकिन एक और चीज जो आपको जहन में रखनी है वो है फ्यूचर एंड ऑप्शन से दूर रहिए, दूर रहिए इससे। अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है, 100 के, एक सेकंड, 100 के अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है और अगर आप चाहते हो कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो, तो इसमें से सिर्फ 10,000 रुपए आपको F&O करना है। कि अगर ये 10,000 रुपए कल जाके चले भी जाते हैं तो आपको कोई गम ना हो, आप सैड फील ना करो। आप क्या सोचते हो भैया मेरे पास ऐसे 1000 डीएम आते, क्या बोलते मेरे पास ना 6,000 रुपए भैया, मैंने ना इसको सेव किया है, अब आप बताइए मैं निफ्टी का कल कौन सा लॉट बाय करूं। अरे भाई मुझे पता होता तो मैं तुरंत बाय करके करोड़पति बन जाता। उसके लिए खुद का एनालिसिस कर, खुद की स्ट्रैटेजी बना, खुद का टेक्निकल एनालिसिस लगा। नहीं बट भैया आपने मुझे, मेरे पास 6,000 रुपए भैया, मैं इसके 12,000 करना चाहता हूँ। भाई गैम्बलिंग कर ले ना, उससे अच्छा गैम्बलिंग कर ले। सो दिस इज द वन ऑफ द बैडेस्ट ऑफ बैड थिंग कि आपको ना डबल करना है पैसा, डबल। तो आप इसका अल्टरनेटिव क्या कर सकते हो? अगर आपको पैसा डबल करना है ना, 2 साल में आराम से पैसा डबल हो जाता है म्यूचुअल फंड में। आप देखना स्मॉल कैप फंड कोई भी उठा लीजिए, आप कोई भी स्मॉल कैप फंड उठा लीजिए, इसने 50% आराम से रिटर्न दिया है फाइनेंशियल ईयर 2023 में, क्योंकि मार्केट इतना अपसाइड। सो इससे अपना नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है, 6वां या 7वां, मैं भूल गया वीडियो के फ्लो में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर। आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड, आपको कोई दूसरा कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। अगर आप जब इसमें ही आते हो, इस चीज में ही आते हो, सपोज डिस्कवर, ये यहाँ पे फायर्स के मल्टीपल एप्स आ जाते हैं, यहाँ पे फायर्स वेब, फायर्स ऐप, फायर्स वन, इंस्टा ऑप्शन। इंस्टा ऑप्शन क्या है कि तुरंत आपको ऑप्शन चेन मिल जाती है, ऑप्शन देखने मिल जाता है ना, डायरेक्ट ऑप्शन आपके सामने बनाया होता है, आप उससे स्ट्रेटजी बिल्डअप कर सकते हो। क्रिएट एंड एनालाइज योर ओन ट्रेड एंड स्ट्रेटजीज एंड फाइंड प्रॉफिटेबल ट्रेड यूजिंग एडवांस टेक्निकल टूल एंड डेटा। लॉग इन विद फायर्स, जैसे लॉग इन विद फायर्स पे क्लिक करेंगे आपके सामने इंस्टा ऑप्शन आ जाएगा। पहले वार्निंग आएगा, ये सेबी ने डाला है कि सब ब्रोकर को देना पड़ेगा। डायरेक्ट टॉप ऑप्शन यहाँ पे बना, शॉर्ट कवरिंग के लिए, ये लॉन्ग बिल्डअप के लिए शॉर्ट बिल्डअप, ये मैं एक एक आपको समझाऊंगा
फुर्सत। इंडेक्स कंट्रीब्यूटर्स में आप इंडेक्स में जा सकते हो, फाइंड निफ्टी 50 में जा सकते हो, जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। आप खुद की स्ट्रैटेजी भी फाइंड आउट कर सकते हो। ये बुल कैप स्प्रेड, बुल कैप स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड, बुल कॉल स्प्रेड। तो बुल पुट और बुल कॉल स्प्रेड होता है, अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजीज होती है। सपोज आप नेगेटिव स्ट्रैटेजी भी, न्यूट्रल स्ट्रैटेजी भी, जो आपको जो भी स्ट्रैटेजी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करनी है, जो भी स्ट्रैटेजी आपको करनी है, वो आप आराम से यहाँ पे अपनी अपनी स्ट्रैटेजी देख सकते हो। ऑप्शन डेटा देख सकते हो, जिससे ऑप्शन चेन आपको क्लियर देखने मिल जाएगी, और स्ट्रैटेजी और ऑर्डर्स भी, आपके तो ऑर्डर्स जो रहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था, जो सबसे ज्यादा अगर आपको जाना है, ये आईपीओ वाला सेगमेंट है। यहाँ पे जैसे इस पे क्लिक करते हो, आईपीओ जो भी आने वाले फ्यूचर में अपकमिंग आईपीओस पूरी लिस्ट यहाँ पे, अप्लाई फॉर आईपीओस, पूरे आईपीओस आपको देखने मिल जाते हैं। ये गणेश ग्रीन भारत लिमिटेड का आईपीओ आ रहा है, अंबे लैबोरेटरीज का आईपीओ आ रहा है। तो ये आईपीओ आपको यहीं से देखने मिल जाते हैं, सब कुछ आपको एक इसमें मिल जाएगा। तो इसमें एक म्यूचुअल फंड का भी ऑप्शन होता है, कमीशन फ्री, फायर्स डायरेक्ट कमीशन फ्री म्यूचुअल फंड, कोई कमीशन लगता नहीं है, और आप म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हो। देखो दोस्तों, अगर आपको इस इंडस्ट्री में सस्टेन करना है, म्यूचुअल फंड इज वन। देखना, आप F&O की एड टीवी में देखते हो क्या? नहीं देखते हो ना। लेकिन आईपीएल में, जब आईपीएल चलता है, अभी वर्ल्ड कप चला था, इसमें आपने कभी F&O की ऐड देखी हो? हाँ, हीरो जीरो कर लो दोस्तों, 100 रुपए के 200 रुपीस कर लो, नहीं देखा था। लेकिन म्यूचुअल फंड की आप ऐड देखते हो, जिसमें सचिन तेंदुलकर हो गया, रोहित शर्मा हो गए हमारे, या फिर हमारे विराट कोहली हो गए, या MS धोनी हो गए, ये म्यूचुअल फंड की ऐड करते हैं, क्योंकि ये सेफ एंड सिक्योर है। इसमें क्या होता है, आप जैसे मेरे जैसे हजार लोग एक बड़े पूल में पैसा डालते हैं, और इसमें 5-6 हजार ना करोड़ पैसा जमा हो जाता है, और इसका एक फंड मैनेजर होता है XYZ नाम का। ये फंड मैनेजर साहब अच्छे से आपके फंड को मैनेज करते हैं, और जैसा आपका फंड रहेगा, जैसे मिड कैप फंड हो गया, स्मॉल कैप फंड हो गया, या लार्ज कैप फंड हो गया, जिसको अपन ब्लू चिप फंड भी कहते हैं, या कॉन्ट्रा फंड हो गया, ये सभी फंड का भी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, सबका अलग अलग मीनिंग होता है, वो उसमें निवेश करते हैं और आपको मिलता है। अब जैसे यहाँ पे देखते हो HDFC, यहाँ पे आप एक्सप्लोर पे क्लिक करोगे, एक्सप्लोर पे क्लिक करने के बाद हाई टू लो सब आपको ये मिल जाएंगे। फंड हाउसेस देखने मिलेंगे यहाँ पे। फंड हाउसेस मतलब कितने फंड हाउसेस है, बड़ौदा, कैनरा बैंक, DWS। तो मेरा तो फेवरेट है वैसे HDFC फंड हाउस, ICICI प्रूडेंशियल, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, वन ऑफ माई फेवरेट फंड, और SBI कॉन्ट्रा फंड, HDFC मिड कैप फंड, HDFC स्मॉल कैप फंड, और मीराई एसेट ब्लू चिप फंड, वन ऑफ द फेवरेट फंड। तो आप डायरेक्ट इसमें से भी आप कर सकते हैं इन्वेस्ट, अपने फंड में भी आप इनमें कर सकते हैं। NFO भी है, NFO इज लाइक न्यू फंड ऑफर्स। आप ऐसे समझिए ना, जो नए नए फंड आते हैं वो इसमें दिखते हैं, और डायरेक्ट आप ETF भी कर सकते हो। व्हाट इज ETF भैया? ETF समझा दीजिए एक बार। ETF इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF माने एक क्या होता है, आप निफ्टी 50 में 50 कंपनीज है। अब आप अपने पोर्टफोलियो में सपोज 10,000 रुपए आपके पास है, आप 50 कंपनी खरीद थोड़ी सकते हो, एक में डालोगे नहीं। लेकिन ये निफ्टी 50 इंडेक्स फंड क्या करता है, वो निफ्टी 50 के 50 जितनी भी कंपनीज है उसमें डाइवर्सिफाई करके आपका पैसा निवेश करता है। दिस इज कॉल्ड ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ऐसा समझिए आप। अरे तो आप ये भी कर सकते हो। देखो, लॉन्ग टर्म में आपको अगर सर्वाइव करना है तो म्यूचुअल फंड इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। जैसे ही आता है SIP करो, और जब आप एक लेवल आ जाता है आपका 40 से 50 साल बाद, ये प्रूवन लेवल है, आप SWP चालू करते हो। SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हम सिस्टम से एक परफेक्ट, जैसे 10,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये महीना, ये अपन कंटिन्यू करते रहते हो। जब अपन एक लेवल आ जाता है, अपने को ब्याज पे ही पैसा इतना आता है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, अपन सिस्टमैटिक वे से विड्रॉल करते हैं 10,000 रुपये महीना जब अपन बूढ़े हो जाते हैं। दिस इज द वे ऑफ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। कोई आपको बड़ा इंसान, मेरा ध्यान से सुनिए दोस्तों, जितने भी इंस्टाग्राम पे हाईलाइट पेजेस है और फैन पेजेस है, ध्यान से सुनिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो फ्यूचर एंड ऑप्शन करके प्रॉफिटेबल बना हो। फ्यूचर एंड ऑप्शन करके प्रॉफिटेबल बना जा सकता है, लेकिन उसका रेशो है 90% लूज देयर मनी और 10% मेक देयर मनी। हु आर दे 10%? FII, DII एंड ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर ही है जो ये 10% में आता। ऑप्शन बायर भी आता है, पर लेकिन उसके लिए उतना पेशेंस आपको मार्केट को देना पड़ेगा। लोग बोलते हैं यार मुझे जॉब नहीं करना, लेकिन स्टॉक मार्केट करना है। भाई तू 9 से 5 जॉब में जाता है ना, वहां पे काम करता है, तेरे को 10,000 रुपए पगार मिलता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तेरे को 10,000 रुपए कमाने के लिए मिनिमम 100K का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उस पर 10% रिटर्न निकालना पड़ेगा, और 9 से 3 मार्केट में बैठना पड़ेगा। ये 9 से 3 का स्ट्रेस तो अलग, लेकिन मार्केट के पहले जो स्ट्रेस रहेगा वो अलग, और मार्केट के बाद जो स्ट्रेस रहेगा वो अलग। तो 24/7 तो हमेशा स्ट्रेस में रहता है। भाई जॉब इज बेस्ट रादर देन स्टॉक मार्केट। अगर आप लॉजिकली सोचो, आपने देखना मैक्सिमम स्टॉक मार्केट वाले लोग गंजे हो जाते हैं।
हेयर फॉल हो जाता है उनको। हेयर फॉल क्यों होता है? हेयर फॉल का मेन रीजन रहता है स्ट्रेस। जितना आप स्ट्रेस में रहोगे उतना आपका हेयर फॉल होगा। अब इमेजिन कीजिए वॉरेन बफेट गंजे, ऐसा बोलना नहीं, राकेश झुनझुनवाला हेयर फॉल हुआ था, विजय केडिया सर का भी हो रहा है धीरे धीरे। तो इन द एंड हेयर फॉल का मेन रीजन होता है स्ट्रेस, क्योंकि आप इतना फंड के साथ ऊपर नीचे करते हो ना। और हाँ, मार्केट में आने के पहले आपको कैपिटल चाहिए, आपके पास कैपिटल नहीं रहे भाई। मुझे क्या डीएम आते भाई ट्रेड करने के लिए 10,000 कैपिटल दे दो, मैं बोला वाह भाई वाह, ये जीवन में ये करना बाकी रह गया भाई मेरे जीवन में, बाकी सब कर लिया मैं। तो ये बेसिक इन चीजों पे आप अगर गौर फरमाएंगे तो शायद आपके लिए बहुत अच्छा होगा। किसी की टिप्स मत लो, खुद का रिसर्च करो, सीख सकते हो आप किसी से, मेरे से क्या, किसी से भी सीख सकते हो, टिप्स किसी की मत लो। हाँ, आपके पास 10 रुपए आते हैं, म्यूचुअल फंड में डालो। 10 तो नहीं डाल सकते, मिनिमम 100 डाल सकते हैं एचडीएफसी, या मिनिमम 500 डाल सकते, डालो दोस्तों। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पे फोकस करो, लेगेसी बनाओ। लेगेसी समझता है क्या होता है? विराट कोहली का लेगेसी है ना, खबीब का लेगेसी है, रोनाल्डो का लेगेसी, वैसे लेगेसी बनाओ। ये कोर्स लेके वो कोर्स लेके स्किल्स पे फोकस करो। मेरा कंटेंट क्रिएशन से पैसा आता है, मेरा दूसरे बिजनेस से पैसा आता है, मेरा कोई इधर बिजनेस है, ऑफलाइन बिजनेस है, वहां से पैसा आता है, मैं पूरा मार्केट में लगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। आपको लगता है मैं बस 6,000 रुपए लेके फ्यूचर एंड ऑप्शन में आऊंगा, अगले दिन 12, अगले दिन 24, फिर 48, और बस फिर 48 का डबल कितना होता है? थोड़ा मैथ्स वीक है, 116 नहीं, 48 का 96, 96,000, और बस अब मैं किंग मार्केट का। ऐसा नहीं होता लाला, बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, काळजी घ्या स्वतःची लो भावांनो, अपने को ही प्यार करना सीखो। दूसरे से तो प्यार करोगे नहीं, अपने दोस्तों को कॉल कर लिया करो, प्यार मोहब्बत से रह लिया करो। और बाजार में आना है तो पेशेंस आपको निभाना पड़ेगा, और भावी भगवान है, भाव सब कुछ बताता है। चार्ट रीडिंग पे फोकस करो। जब तक आप चार्ट रीडिंग पे फोकस नहीं करोगे मजा नहीं आने वाला। आई होप आपको समझाओ। तो मुझे लगता है आप यहीं से कुछ कर सकते हो। एक फायर्स में एक चीज है सर, फायर्स में, इसके लिए ना एक मैं थोड़ा डिटेल में बता दूं। एक चीज होता है सर फायर्स में, लोग क्या करते हैं ना, जैसे एप्पल में एप्पल जर्नल होता है। जर्नल क्या होता है? आप कहाँ क्या मिस्टेक करते हो, कहाँ क्या मिस्टेक करते हो ना, जर्नल के आप खुद से एक जर्नल बना सकते हो। ट्रेड में मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, मैंने क्या मिस्टेक किया है, उस दिन का जर्नल। 26 जुलाई को ऐड जर्नल में जर्नल ऐड कर सकते हो, नोट ऐड कर सकते हो कि आई हैव टेकन ओटीएम कॉल फॉर माई ट्रेड। तो आप जर्नल लगा सकते हो, उसका टाइटल डाल सकते हो। जर्नल क्या होता है ना, एक परफेक्ट, देखो ये कोई ब्रोकर नहीं देता इंडिया में, एक कोई ब्रोकर नहीं देता, मार्क माय वर्ड्स, ये कोई ब्रोकर नहीं देता। तो ये जो जर्नल वाला फीचर है, जर्नल क्या होता है, एक पेड सॉफ्टवेयर भी होते हैं लोगों के जर्नल के, कि जर्नल का एक सॉफ्टवेयर बना दिया, ये कर दिया वो कर दिया। नहीं, यहाँ पे जर्नल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। जर्नल मतलब, चलो आप मार्केट का नहीं कर रहे हो ना जर्नल, आप खुद का लिखो कि मैंने आज थोड़ा ज्यादा स्लीप ले ली, मैं काम नहीं किया, मैंने 4-5 बार कॉफी पीने की जगह मैंने 7-8 बार कॉफी पी लिया। या सपोज आपको स्मोकिंग क्वाइट करनी है और आप सोचते हो स्मोकिंग धीरे धीरे क्वाइट होती है, कोल्ड टर्की भी आप जा सकते हो कि बिल्कुल स्मोक नहीं करना, तो आप इसमें लिख सकते हो कि हाँ मैं 1 डब्बा पीता था, मैंने 8 पिया, 5 पिया, 5 सिगरेट्स पी, 2 पी, फिर 2 भी छोड़ के फिर अब मैं सिगरेट्स नहीं पीता हूँ। ऐसे आप जर्नल में नोट, खुद की चीजें नोट डाउन करना सीखिए। इसका ये एक मुझे फायर्स का पसंद है। दूसरा एप्पल का एक जर्नल वाला आता है, खैर मैं तो फोन यूज नहीं करता, मैं वही देख रहा था कि मेरा फोन गया, मैं मैक में जर्नल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखा हूं। मैं दोस्तों फोन से दूर रहिए, स्टे अवे फ्रॉम फोन। मैं फोन यूज नहीं करता, मेरे से बात करनी है work@legacy.com पे मेल करिए। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में मैं फोन यूज नहीं करता। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं अपलोड नहीं करने वाला, एडिटर एडिट करेगा, मैनेजर अपलोड करेगा। सो बेसिकली आप, मैं बोल रहा हूँ भाई बातें तो बहुत बड़ी, नो ब्रो, आई डोंट यूज फोन, मेरे पास फोन नहीं है, लिटरली आई डोंट हैव फोन। मैं पहले कीपैड वाले में, मेरे को एक गंदी आदत लग गई थी, उसमें स्नेक का गेम आता है, वो खेलता था। मैं बोला अब ये भी नहीं करना, मैं फोन ही यूज नहीं करता, दैट्स इट। मैं बात, व्हाट्सएप देखना है, मैं रात का एक टाइम निकालता हूँ 9 से 9:30 बजे तक व्हाट्सएप देख। हाँ, कमेंट्स रीड करना है, मैं पीसी से कर लेता हूँ। पीसी में तो ऑफकोर्स यूट्यूब रहता है ना, बाकी में नो। तो जर्नल के लिए फायर्स का आप ये यूज कर सकते हो प्लेटफॉर्म, या एप्पल जर्नल आता है वो भी यूज कर सकते। आई होप आपको वीडियो समझ आएगी। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं दोस्तों, आपको स्कूल में इंटरेस्ट नहीं था, आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, अब आपको पैसे कमाने हैं। देयर इज नो शॉर्टकट टू मेक मनी। जो शॉर्टकट में है ना, जो शॉर्टकट का पैसा कमा रहे हैं, आपके रिश्तेदार में देख लेना, जिनके पास बहुत पैसा और वो बहुत आसानी से कमा रहे हैं, कोई मेहनत नहीं कर रहे, 2 नंबर का कमा रहे, उनकी माँ बीमार है, दादी बीमार है, दादा बीमार है, हॉस्पिटल का खर्चा, वकील कोर्ट कचहरी का खर्चा, कुछ ना कुछ इश्यू आते रहते हैं, कोई बड़ा सा डिजीज है, चलती रहता है। हराम का पैसा किसको बचा? किसको ही नहीं बचता हराम का पैसा, ये समझ लेना दोस्तों, है ना। कितना भी बड़ा तुर्रम खा रहे हो, कितने भी शनि भगवान की पूजा करता रहो, कितने भी नमाजें अदा करता रहो, मगरिब फजर सब नमाजें अजा, 5 की 5 नमाजें दिन में 365 दिन अदा करता रहो, कितने भी उपवास रख लो, है ना, कितने भी उपवास रख लो, कितने भी रोजे रख लो, हराम का पैसा कोई टिकाच नहीं सकता। भगवान का जो पीए है ना, पीए, परमात्मा का जो पीए है, वो भी हराम का पैसा टिका नहीं सकता। मेरे को 1000 बेटिंग एप्स की प्रमोशन की ईमेल्स आती है, 5-5, 6-6, 10-10 लाख एक वीडियो के सर, एक वीडियो के, ओनली 1 यूट्यूब वीडियो, 5 लाख रुपए देंगे यूट्यूब वीडियो। नहीं करना, गरीब मरेंगे भाई, भीख मांग के खाएंगे, प्रमोट नहीं करना।
खैर आप समझो मैं क्या समझाना चाहता हूँ, शायद आप समझ जाओ। बड़े हो जाओ, अभी विकसित हो जाओ, समय यूं चला जाएगा पता नहीं चलेगा, है ना। जो आपकी बंदी है अभी कल जाके वो भी छोड़ के ही जाने वाली, मुझे पता है। मेरी भी ऐसी थी कि 7 फेरे तो इससे लूंगा, 7 तारे दिखा के चली गई। चलो खैर खैर खैर, जोक सपाट, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेक श्योर टू ओपन योर अकाउंट इन fires.in, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थोड़ा सा लिंक से ओपन कर लोगे तो हमारा को भी अच्छा हो जाएगा ना। और दूसरा, हमारी वीडियोस कैसे भी यूज कर सकते हो आप इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, मस्त क्यूट क्यूट क्लिप्स बना के, मस्त एक वो थीम होता है, थीम पेजेस उसको कहते हैं, मैं अपने ऐप में बताऊंगा, अच्छा ज्ञान मैं आपको ऐप में दूंगा, है ना। और दूसरा एक और चीज, लेगेसी अनकट डिजिटल लाइब्रेरी का सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन। काळजी घ्या भावांनो, सबकी काळजी माने टेक केयर है ना। तो काळजी घ्या, ख्याल रखो अपने माँ बाप का, ईश्वर परमात्मा की पूजा करो, पूजा पाठ नहीं करो। देखो भाई, आप मुसलमान हो भाई, नमाज पढ़ भाई, हिंदू है भाई, पूजा पाठ कर, सिख है भाई, गुरु ग्रंथ साहिब है, जो पंजाबी लोगों की पूजा पाठ रहती है वो कर, जैन है भाई, पूजा पाठ, तू बुद्धिस्ट है भाई, तू मानता नहीं, एथिस्ट है तू, किसी को नहीं मानता, तू बाबा साहेब आंबेडकर की बुक्स पढ़, तू कनेक्टेड रहे। यूनिवर्स इज सो डैम कनेक्टिंग टू ईच अदर। आप जमीन से कनेक्टेड हो, ये एक ग्रेविटी से पूरे लोग कनेक्टेड है, ओवरऑल आप एक ग्रेविटी से कनेक्टेड हो, और जो ग्रेविटी है ये परमेश्वर की ही देन है। कहीं ना कहीं जब दोस्तों, मेरे को पता है घर में से जब कोई एम्बुलेंस में किसी को ले जाते हैं ना, तो दिमाग में कितना भी एथिस्ट रहो, कितना भी पैसा रहो, कितना भी करोड़पति आदमी रहो, जब एम्बुलेंस में जाता है कोई और देखते हैं कि एम्बुलेंस में एक नर्स होती है, वो डॉक्टर साहब होते हैं, आगे गाड़ी चल रही है 80-90 के स्पीड से, तो वो जो पेशेंट बैठा रहता है ना भाई, वो उसका जो रिलेटिव रहता है ना, वो कितना भी पैसे वाला रहो, कितना भी अमर रहो, करोड़पति आदमी रहो, उसकी फटके 4 होती है भाई, वो देख। यही तो चीज होती है ना भैया। इसलिए पूजा पाठ करिए, नमाज अदा करिए, रोजे रखिए, जो भी आप मेरे उपास रखिए, 11 चतुर्थी वगैरह जो भी आप करते हो नहीं करते हो। अपन तो शनिवार में बजरंग बली भैया का, बजरंग बली महाराज, आज का शनिवार है, देखो कुछ खाने का ही नहीं, विषय खोल पृथ्वी गोल। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन।